सो लेट्स डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करें तो ये 4 होती हैं। एक तो टाइडल वॉल्यूम, एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम की बात अगर करें तो हम लोग जैसे नॉर्मल रिस्पिरेशन करते हैं, तो नॉर्मल रिस्पिरेशन में क्या होता है कि इंस्पायर करते हैं, मीन सांस ली, और एक्सपायर करते हैं, सांस छोड़ी। तो नॉर्मली जब नॉर्मल रिस्पिरेशन में जब हम लोग इंस्पायर करते हैं, मीन सांस ली, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर जाता है, तो उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर होता है। मीन सांस ली, इंस्पायर किया तो 500 मिलीलीटर एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर गई। और या फिर एक्सपायर किया, सांस छोड़ी, तो 500 मिलीलीटर एयर जो है वो बाहर निकली, तो इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो नॉर्मली एक पर्सन जो होता है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। इसीलिए जो टोटल टाइडल वॉल्यूम जो 1 मिनट में होती पर मिनट, वो 6000 to 8000 मिलीलीटर होती है। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, कि मतलब नॉर्मली हम लोगों ने इंस्पायर किया तो 500 मिलीलीटर अंदर गई, और नॉर्मल एक्सपायर किया तो 500 मिलीलीटर बाहर आई। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर जो हम लोग फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, मीन्स टाइडल वॉल्यूम को छोड़ दो, फिर उसके बाद जो हम लोग फोर्स लगा के मतलब हम लोगों ने इंस्पायर किया, तो फिर उसी को जो फोर्सफुली हम लोग इंस्पायर करते हैं उसी को इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये एवरेज होती है 2500 to 3000 मिलीलीटर। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर जो फोर्सफुली हम लोग एक्सपायर करते हैं, मीन्स फोर्स लगा के जो हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसी को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो ये होती है 1000 to 1100 मिलीलीटर। और फिर बात करें अगर हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम की, तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल रिस्पिरेशन करते हैं तो टीवी बाहर निकल जाती है, और जब हम लोग फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो ERV निकल जाती है, मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकल जाती है। लेकिन उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है, दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन हो या फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकलने के बाद, फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद भी, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है हमारे लंग्स में, इसकी हमने फोर्सफुली भी एक्सपायर कर दिया फिर भी हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह गई उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और ये होती है 1100 मिलीलीटर to 1200 मिलीलीटर। तो ये सारी हो गई वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से 4 ही होती हैं। ओके।